नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं हट टू हट न्यूज़। और आज मैं अपने वीडियोस को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आप उस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत से पहले ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज का सवाल ये है कि 24 अप्रैल को किसका बर्थडे है। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत बड़े स्टार का बर्थडे है और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी वो कौन से बड़े स्टार हैं जिनका आज बर्थडे है। अगर आप लोगों को पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बिल्कुल चीटिंग ना करें। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की ओर। भाजपा फैला रही है नफरत का वायरस। सोनिया गांधी कहती हैं भाजपा नफरत का वायरस फैला रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना से जंग में एक और केंद्र सरकार की सहृदयता और तत्परता पर सवाल उठाया, तो दूसरी ओर भाजपा पर सांप्रदायिक नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार इस कठिन वक्त में भी देश की सामाजिक समरसता को गंभीर चोट पहुंचाई जा रही है। कोरोना पर कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार और भाजपा पर सियासी प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ने के समय में भाजपा पूर्वग्रह वो नफरत का वायरस फैला रही है, जो काफी चिंताजनक है। महाराष्ट्र के पालघर की घटना के पृष्ठभूमि का जिक्र किए बिना सोनिया ने इस वार का कार्य समिति ने भी अपने बयान में समर्थन किया और कहा कि वायरस जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ऐसे में मिलकर लड़ने के बजाय भाजपा सांप्रदायिक बंटवारे की आग लगाने का प्रयास कर रही है और देश को एकजुटता होकर संकट में ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे ताकतों को पहचानना होगा। कोरोना से लड़ाई में कांग्रेस पीएम को दिए सुझाव पर आंशिक अमल की बात उठाते हुए सोनिया ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए टेस्टिंग बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए खराब कीटों से उबरते हुए डॉक्टरों को अस्पतालों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण की निरंतर आपूर्ति हो। लॉकडाउन में संकट से रूबरू हो रहे गरीब परिवारों को मजदूर जिनकी संख्या 11 करोड़ है, उनको 7500 रुपये कैश ट्रांसफर और हर महीने 10 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो दाल और आधा किलो चीनी मुफ्त में दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान 12 करोड़ लोगों की नौकरियां, रोजगार चले गए हैं, जिन्हें मदद की दरकार है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी 40 देशों ने भारत से खरीदी SQ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी के संकट की इस घड़ी में भारत ने अपने पड़ोसी व दूसरे कम विकसित देशों की मदद की ओर बढ़ी। भारत ने अभी तक इन देशों को 38.3 करोड़ रुपए मूल्य की दवाएं वो अन्य चिकित्सीय सामग्री पहुंचा दी है। मालदीव और कतर की मदद के लिए चिकित्सा टीम भी भेजी गई है, जबकि दूसरे देशों के लिए भी डॉक्टर व नर्सों की टीम तैयार की जा रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक तमाम देशों को 50 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन SQ की गोलियां भेजी जा रही है। वहीं 13.2 लाख पैरासीटामोल की भी गोलियां दी गई है। इन दोनों दवाइयों के अलावा भी बड़े पैमाने पर दूसरे जीवन उपयोगी दवाएं भी दी जा रही है। कई देशों का प्रयोगशालाओं व अस्पतालों के लिए उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कई देश वाणिज्यिक आधार पर भारतीय कंपनियों से दवाइयां वो अन्य सामग्री खरीद रहे हैं, जिसे उन देशों तक जल्द से जल्द पहुंचाने में सरकारी मदद भी दी जा रही है। भारतीय कंपनियों से अभी तक 40 देशों ने 28.5 करोड़ SQ और 60 देशों ने 50 करोड़ PCM वाणिज्यिक आधार पर खरीदने की फैसला भी कर चुके हैं। इन सभी देशों के नेताओं ने भारत के इस कदम की प्रशंसा भी की है। उन्हें समय पर जीवन बचाने वाली दवाएं मिल पा रही है। कोरोना वायरस के इलाज में कारगर माने जाने वाले SQ दवा की मांग अभी भी लैटिन अमेरिकी, सेंट्रल एशियाई, यूरेशियाई व दूसरे कई छोटे बड़े देशों से हो रही है। भारत कम विकसित देशों को मदद के तौर पर दी जाने वाली दवाओं की आपूर्ति भी बढ़ाने जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के तमाम मिशन 16 अप्रैल 2020 के बाद से ही स्थानीय तौर पर भारतीय नागरिकों के संपर्क में है, ताकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से उन्हें सुरक्षित रखने में मदद की जा सके। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल माह में घरेलू बाजार में 15.40 करोड़ SQ की होगी आपूर्ति।
ट्रेटरे के मुताबिक सरकार अप्रैल माह में घरेलू बाजार में 15.40 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यानी HCQ गोलियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया, सामान्य स्थितियों में देश में इन दवाओं की मासिक जरूरत करीब 2 से 2.5 करोड़ गोलियों की होती है। फिर भी सरकार रिटेल बाजार में करीब 7.5 करोड़, केंद्र को 6.75 करोड़, 80 लाख विभिन्न राज्य सरकार को तथा 45 लाख गोलियां ESIC तथा BPPIA जैसे संस्थानों को आपूर्ति करने जा रही है। इस तरह अप्रैल 2020 में घरेलू बाजार में करीब 15.40 करोड़ गोलियों की आपूर्ति हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे साइकोलॉजी फैक्ट्स की ओर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है तो वो ज्यादा उदास रहता है? जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको इसी के साथ एक और बताना चाहूँगी फैक्ट। हमारा दिमाग जितना दिन में चलता है उससे तेज वो रात में वो भी सोते समय चलता है। इसके अलावा अकेला शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत भी होती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, तीसरा फैक्ट, आप जितने ज़्यादा ठंडे कमरे में सोएंगे रात को उतना ही डरावना सपना आने का चांस बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आगे की ओर चलते हैं। 60% लोग अपने लाइफ की नेगेटिव चीज़ से दूर भागने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। और इसी के साथ लास्ट का मैं आपको बता दूं, किसी जोक पर, जी हाँ दोस्तों, किसी एक जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग को 5 अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ता है, तब जाके हम लोग एक जोक पर हंस पाते हैं। इसी के साथ अब हम लोग आगे अपने एक नए क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। कल का क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा ICICI। जी हाँ दोस्तों, और देखते हैं कौन कौन दिया इसका जवाब। इसका सही आंसर देने वाले पहले विजेता बने हैं चैज, उसके बाद कुंदन चौधरी और उसके बाद गौतम सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। ICICI बैंक ने, ये इनका एकदम सही जवाब है। इसी के साथ आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का सवाल, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी के साथ जो हमारा वीडियो स्टार्टिंग में जो एक क्वेश्चन था कि आज किनका जन्मदिन है, तो मैं आपको बता दूं, आज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है और आज उन्हें हम सभी की तरफ से ढेर सारी बधाई हो, उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के एक और वीडियोस के साथ।